दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज हम जो सीखने वाले हैं वो आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने वीडियो भी बना दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो वो आपका सिविल सर्विस के लिए भी वीडियो बना दिया है। जाइए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे बनाए जाते हैं CI के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले ये बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा 1 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, 4 वर्ष हो गए, मतलब 3 वर्ष तक यानी ज़्यादा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चंस आते हैं। और 4 वर्ष का कभी कभी, 5 वर्ष का कभी कभी, या उससे ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा तो इन्हीं से आते हैं, 1 2 3। और इसमें इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि 1 माही हो गया, 2 माही, 3 माही, 4 माही, इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये हम सीखने वाले हैं आज 2 माही। जी हाँ, आज हम 2 वर्ष का कैसे बनाया जाता है ये सीखेंगे। ठीक है, तो इनसे ज़्यादा आते हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष से ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 2 वर्ष का क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। आइए दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चंस लेते हैं। CI का क्वेश्चन लेना है तो सबसे पहले हम किसका बनाएंगे, 4 ईयर, 2 ईयर का बनाएंगे। तो 2 ईयर हम यहाँ पर लिख देंगे 2 ईयर्स। तो अब क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना होता है। इसमें हमको इस तरह का बनाएंगे कि CI से SI का हमको देता है बनाने, तो CI से SI, तो यहाँ पर हमको क्या करना होता है, रेट का स्क्वायर करके डेसिमल देना होता है, डेसिमल। और डेसिमल के 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो इस तरह का हमको बनाना होता है। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसको हम आगे करते हैं किस तरह का बनाएंगे। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन रहे, रेट अगर दे दिया हो, देखिए अगर रेट रहे 5%, ठीक है, और यहाँ पर दिया हो टाइम दिया हो, अगर यहाँ पर ले लेते हैं टाइम, तो 2 ईयर, 2 ईयर ही का बना रहे, 2 ईयर ले लिए, टाइम। अच्छा लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, CI निकालना है, CI से SI। तो CI निकालेंगे किस तरह का, हमको कुछ करना नहीं होता है, हमको रेट का इसमें क्या करना होता है, स्क्वायर कर देना होता है। रेट का स्क्वायर कितना हुआ, 25 हुआ ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25। CI निकालना है तो 25। उसके बाद क्या करना होता है, हमको 2 अंक यहाँ पर स्क्वायर लिख के डेसिमल देना होता है। तो हम यहाँ पर अब डेसिमल का उपयोग कर दिए। अब उसके बाद 2 अंक के बाद, यानी अब 2 अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल दिए और इसके बाद यहाँ पर 2 अंक लिखना है, या कोई भी एक भी अंक आए तो चलेगा। यानी अब क्या करना होता है, इससे इसको हमको गुना कर देना होता है। तो 5 से 2 को अगर गुना कर देते हैं तो आता है 10। तो 10.25% ये राइट आंसर। तो ये हुआ CI। तो इस तरह का ये क्या है, क्वेश्चंस बना। आइए अगर इसी का अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो अगला अगर मेरे पास क्वेश्चन रहे, ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन रहे कि अगर दिया हो रेट दिया हो आपका 20% एंड आपका टाइम दिया हो 10 ईयर, ठीक है, और इसमें क्या हुआ हो कि CI हमको निकालने का आता है। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 400 होता है ना, 400। तो 400 होता है। तो इसका हम बस यही 2 अंक यहाँ पर लिखेंगे, 1 0 और 1 0, बस यही 2 अंक लिखेंगे। और ये जो 4 होगा वो हासिल में होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक के बाद डेसिमल लगाना है। तो हम यहाँ पर लगा दिए हम डेसिमल। अब क्या है, हमको 2 अंक के बाद लगाना है, तो कुछ नंबर यहाँ पर आएगा। हाँ, कैसे आएगा, 20 से 10 को गुना कर दो। 20 से अगर 10 को गुना करते हैं, तो 20 से 10 को गुना करते हैं तो 200 आता है, 200 आता है ना। तो 200 में ये 4 को जोड़ देंगे तो 204 आ गया। ठीक है, 204 आ गए। तो हम सीधा यहाँ पर क्या कर देंगे, 204 लिख देंगे। तो ये आपका क्या है, आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह का ये क्या है, क्वेश्चंस बना। ठीक है दोस्तों, आइए अगला अगर इसका क्वेश्चंस देखें। चलिए अगर इसी का हम अगर अगला क्वेश्चंस देखें, तो अगर आपके पास दिया हो रेट दे दिया हो आपके पास, मान लेते हैं 6%, और यहाँ पर आपका टाइम दे दिया हो 2 ईयर। अब इसका निकालने का आता है CI, इसका स्क्वायर कर देंगे, 6 जा आता है 36 है, तो सीधा 36 यहाँ लिख देंगे। अब लगा देंगे एक डेसिमल, उसके बाद 6 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाता है, ये निकल के आ गया।
तो ये हुए इस तरह से क्या होते हैं, फॉर 2 ईयर के लिए आप CI निकाल सकते हो। आइए अगर कोई हार्ड क्वेश्चंस लेते हैं, ये तो आपने समझ लिया, हार्ड कोई क्वेश्चन लेते हैं उसको हम बनाते हैं। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चंस को आप फॉर्मूला के आधार पर बनाएंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि दिया हुआ है कि रुपया 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें क्या है, क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें देख लो मूलधन कितना है। मूलधन आपका जो दिया हुआ है वो है 45,000। ठीक है, रेट जो दिया हुआ है वो आपका कितना, 15%। एंड ईयर, टाइम जो दिया हुआ है वो 2 ईयर है। ठीक है, 2 ईयर्स। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। अब इसका कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा, तो सबसे पहले एक चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला के आधार पर बनाएंगे। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है मूलधन 45,000 है, गुना कर देना है। उसके बाद 1 लिख के प्लस, और ऊपर लिखना होता है आपको रेट कितना है 15% एंड अपॉन 100 बस। और ये अंडर ले लेंगे, और यहाँ पर आपका टाइम होता है या एन लिखा होता है, नंबर होता है। तो नंबर कितना है यानी टाइम कितना है, तो 2 ईयर। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, हो गए। अब कुछ नहीं करेंगे, हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे कि 45,000 मल्टीप्लाई इसको जोड़ दो तो 100, मतलब गुना करो तो 100 एकम 100 और प्लस 15 तो 115/100। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 दिया होता है, यही तो है होल वैल्यू में क्या होता है, जितना ऊपर दिया होता है उतना ही हमको मल्टीप्लाई में लिखना है। 2 दिया हुआ है, अगर 3 होता है तो इसी को हम 3 बार में मल्टीप्लाई में लिखते हैं। यहाँ पर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, यानी 115 और 100 2 बार लिख दिए। अब काटो, ये कट गया 21 बार में, ये कट गया 20 बार में, 5 की टेबल से, ये भी 21 बार में, ये भी 20 बार में कट गए। अब बचा क्या, यहाँ पर लिखेंगे कि 45, जी हाँ यहाँ पर लिखेंगे 45,000 मल्टीप्लाई कितना 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 हो गया। अब काटो, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, सब तो कट गए। अब बचाइए 450, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, 2 × 2, और ये कट गए 2 के टेबल से कितने बार में, तो 225 बार में 450 कट गया। अब क्या करना होता है, हमको यहाँ पर लिखना होता है कि 225 है गुना 21 और बट्टा में 2, ये 2 बाकी है ना यहाँ पर, तो 2 यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे, इन सबको ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1,19,025 और बट्टा में ये 2। तो इस तरह से ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गए। अब इतना ही इसका आंसर नहीं है, अब इसमें हमको एक और फार्मूला लगाना होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का ही। उसमें क्या होता है, ये जो ऊपर वाला जितना आया उसको मल्टीप्लाई मूलधन में करना होता है। किस तरह का, हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। ठीक है, उसका हिसाब यहाँ ले आते हैं कि 90 यहाँ 1,19,000 कितना है 25 है ना, और बट्टा में 2 है, माइनस कर देंगे मूलधन को, मूलधन कितना है 45,000 है। इस तरह से अब इससे इसको घटा दो, जितना आएगा इससे आप डिवाइड कर देना। इससे इसको घटा देने के बाद आ जाता है आपका, डिवाइड करने के बाद आ गया आपका इतना, यानी 29,025। अब हम क्या मतलब घटाने के बाद आ गया, और अब डिवाइड करेंगे 2 से क्या करो, आप इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कर देने के बाद आ जाएगा आपका आंसर, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आंसर आ गया, लगा दो यहाँ %। तो इस तरह के इस क्वेश्चंस को हमने फॉर्मूला के आधार पर बना दिया। ये 2 ईयर का हमने चक्रवृद्धि ब्याज उपचित निकाल दिए। तो इस तरह का क्वेश्चन बना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए 1,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ नहीं करना होता है हमको, कितना दिया हुआ है मतलब यहाँ पर रुपया दिया हुआ है, यानी ये क्या है, मूलधन है। मूलधन आपका कितना है, तो 1,000 रुपया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि 1,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है, 1,000 रुपया पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें रेट देख लो। रेट कितना है, 10% है। टाइम कितना है, 2 ईयर है।
2 ईयर, ठीक है। तो अब इसमें CI निकालने का आता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यही कहता है ना निकालने। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर निकाल देंगे। 2 ईयर का था तो स्क्वायर ही निकालेंगे, अगर 3 ईयर का था क्यों निकालेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर कहता है तो 10 का स्क्वायर यानी 10 गुना 10 कितना हुआ, 100 हुआ। ओके, तो 100 का ये हम क्या करेंगे, 1 जीरो और 1 जीरो, ये 2 जीरो लिख लेंगे और ये एक हासिल में होगा, हासिल 1 है। अब क्या होंगे, 10 से 2 को गुना कर दो, आ गया कितना, तो 10 से 2 को गुना करते हैं 20 आता है, और 20 में 1 जोड़ दो तो आता है 21। तो यहाँ पर डेसिमल लगा के ना 21 करेंगे, ये परसेंट निकल के आ गया 21%, तो ये निकल के आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 जीरो को हटा भी सकते हैं, तो सीधा हम 21% लिख सकते हैं। तो हमने ये ब्याज कितना होगा, 21% होगा, निकाल दिए। तो इस तरह से ये क्या होता है, क्वेश्चंस बनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 100 रुपए पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का कितना मिश्रधन होगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि मिश्रधन का बात कर रहा है, ब्याज का नहीं कर रहा है। तो मिश्रधन का बात कर रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले कितना दिया हुआ है दोस्तों, आइए देखिए। सबसे पहले हम 100 गुना यहाँ पर 10 लिखेंगे और बट्टा में 100 लिखेंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे। क्या करना होता है, इससे इसको काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, तो यहाँ पर बचा कितना, तो 10 बचा। तो अब क्या करेंगे, हम 1 से 1 को गुना करें तो 1 ही होता है, और ये 10 में जोड़ देते हैं तो आ गया 11। तो हम क्या करेंगे, 11/10 लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे इसमें कि हम यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 100 रुपये, तो 100 रुपये गुना 11/10 जो आया था परसेंट में निकल के। तो यहाँ पर हमने एक ही लिखा, यहाँ पर एक और तो लिखना है 11/10, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर के लिए कह रहा है। अगर 3 ईयर के लिए कहता है तो फिर गुना हम 10 लिखते, फिर अगर 4 के लिए कहता है तो फिर हम गुना 10 बटा में लिखते, लेकिन यहाँ पर 2 ईयर के लिए है तो बस हम 2 को लिखेंगे। हो गए। अब क्या होता है, काटना होता है, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, बचा 11। 11 से 11 को मल्टीप्लाई करो, 11 से 11 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 1 का 1 1 1 1, तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद आ जाएगा 121। तो 121 आ गया। अब 121 को माइनस कर देना होता है मूलधन से, मूलधन है 100 रुपया। अब घटा दो, घटा देने के बाद आ जाएगा 21, तो 21 कितना कितना मिश्रधन हो जाएगा, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 मिश्रधन हो जाएगा। 100 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का कितना मिश्रधन होगा, तो 21%। तो ये इसका आंसर कहलाता है। आपने समझ लिया, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपने समझा। आइए दोस्तों, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन रहे, अगर यहाँ पर दे दिया हो कि रेट दे दिया हो अगर आपके पास 7% और यहाँ पर टाइम दे दिया हो 2 ईयर्स, NCI निकालने का आता है, क्या करेंगे हम, वही फार्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, 7 का हम स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 7 7 जा होता है कितना, 7 7 जा 49 होता है ना, 7 7 जा 49, तो 49 है, तो ये 2 जो है बस यहाँ लिख देंगे और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे। अब डेसिमल के 2 अंक के बाद, तो हमने तो 2 अंक के बाद लिख दिया। अब यहाँ पर इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14, 14 है, सीधा 14 लिख दो, तो ये CI इसका निकल के आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगर क्वेश्चंस रहे कि ये क्वेश्चंस रहे, आप इसको घर में बना लेना, या कॉपी में भी देख रहे हो तो बनाओ इसको। क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं, बना लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आपने इसको बनाया होगा। आइए दोस्तों, इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। 8 का हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर निकाल देते हैं। तो 8 8 जा 64, 64 है, सीधा 64 लिख देंगे। और कोई यहाँ पर मान लीजिए 1 रहता, यहाँ पर अगर 3 ईयर रहता तो हम 3 क्यों करते हैं, और यहाँ पर कोई संख्या आ जाता तो हम इसको हासिल में रख लेते हैं। इसको जितना गुना करेंगे इससे इसको, तो उसमें ये जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमारा 2 ईयर दिया हुआ है, तो 2 ईयर का 8 का हो गया क्यों 64, तो सीधा 64 डेसिमल के 2 अंक के बाद यहाँ हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 64 अच्छे से लिख देता हूँ, 64 और ये हुआ डेसिमल। अब यहाँ पर क्या है, 8 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा
16। तो ये इसका आंसर कहलाता है। ठीक है, तो आपने तो समझ ही लिया होगा। आइए, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप घर में बना लेना, घर में बना लेना, आंसर कमेंट में दे देना। ठीक है, CI निकाल के दिखाइए इसका, इस तरह का CI आप इसका निकाल के दिखाइए। ठीक है चलिए, तो ये टाइम हो गया 2 ईयर और इसका CI आपको निकालना है। तो इन सब ये क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं और इन 2 क्वेश्चंस का आप हल कमेंट में दे सकते हैं, तो आप इसको बनाइए। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो, अगला टॉपिक लेके, अगले वीडियो के साथ। तो ये हुआ आपका पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, ये हुआ आपका इस वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 आपका जल्दी आएगा, उसमें मैं 3 ईयर का बताऊँगा। उसके बाद आगे भी छमाही, तिमाही, 5 माही इस तरह का कैसे बनाए जाते हैं, ये सब इसमें हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, अगला टॉपिक लेके, अगले वीडियो के साथ।